बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे लास्ट लेक्चर में हमारा क्लासिफिकेशन हो गया था, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। इसके प्रिपरेशन के बाद हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है, सारी चीज़ें, ओके। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स हाउ you can prepare the glucose from different sugars, different saccharides, monosaccharides or polysaccharide disaccharides, sorry, from oligosaccharides and polysaccharides, okay. So glucose is a monosaccharide. So glucose actually occurs freely in nature as well as in the combined state. It is present in sweet fruits like honey, grapes, etc. Okay. The best method is to prepare glucose is from sucrose, that is from cane sugar. We know that sucrose is obtained from cane sugar. So cane sugar से हमको जो है ग्लूकोज मिलता है मेनली, जो मेन रिएक्शन आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। If sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic medium, glucose and fructose are obtained. ओके यहाँ पर अल्कोहल क्यों यूज़ किया जाता है, पहले हम इसका जो है प्रिपरेशन देखते हैं। यहाँ पर रिएक्शन, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये जो सुक्रोज है इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ओके। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करना है अच्छे से। अब हम वाटर के लास्ट टाइम मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि कैसा इनका हाइड्रोलिसिस होता है। एक बार और बता देता हूँ मैं, अगर हम 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दें तो ये H24 हो जाएगा, और ऑक्सीजन इधर ऐड कर दे तो ये 12 हो जाएगा। समझने के लिए इजीली मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये डबल हो गया फॉर्मूला, अब उसको आप ब्रेक कर दीजिए। एक्चुअली क्या होता है, ये 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, मतलब एक ग्लूकोज, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे बताता हूँ, ये ग्लूकोज यूनिट है फॉर एग्जाम्पल, और इसके स्ट्रक्चर्स हम आगे देखेंगे। और ये फ्रुक्टोज यूनिट है फॉर एग्जांपल, ओके। ये फ्रुक्टोज यूनिट फॉर एग्जांपल, तो ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पर ऐसे। कहाँ पर? नॉट हियर, हियर, मतलब एक फ्रुक्टोज यूनिट और दूसरा जो है ग्लूकोज यूनिट। इस तरह से मैं रफ बना रहा हूँ अभी, ये इस तरह से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं। तो ये जब ये फॉर्मूला है C12H22O11, तो जब वाटर हम इसका ऐड करते हैं विद इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ ब्रेकिंग होता है, एक को मिलता है H और दूसरे को वाटर का मिलता है OH, तो फॉर्मूला डबल हो जाएगा, मतलब C24, सॉरी इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, ओके। तो यहाँ फॉर्मूला जो है समझो अभी है C12, 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो 24 और ये 12, इसको एग्जैक्ट हाफ कर दीजिए आप सिंपल समझने के लिए। तो C6H12O6, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज सेपरेट हो गया, फ्रुक्टोज सेपरेट हो गया, ओके। तो आपको याद रखना है, जब भी आप सुक्रोज लेंगे यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पर एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रुक्टोज मिलेगा, ओके। अल्कोहलिक मीडियम क्यों लिया है यहाँ पर? एक्चुअली यहाँ पर जो है पहले जो क्रिस्टल्स हैं हमको ग्लूकोज के मिलते हैं, एंड फ्रुक्टोज इज मोर सोल्यूबल, तो हमको यहाँ पर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा किसका है? तो यहाँ पर जो है फ्रुक्टोज इज मोर सोल्यूबल देन दी ग्लूकोज, तो फ्रुक्टोज सोल्यूबल ज़्यादा होता है, इसलिए हमको जो क्रिस्टल्स मिलेंगे पहले ग्लूकोज के मिल जाएंगे और बाद में फ्रुक्टोज के हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सेपरेशन के लिए हेल्प करता है हमको अल्कोहल, ओके। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, इसलिए एसिड HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में होगा। इसी तरह जो है स्टार्च या सेल्यूलोज जो कि पॉलीसैकेराइड्स है, मतलब जैसे ऊपर हमने देखा 2 मोनोसैकेराइड जुड़े हुए थे, तो डाइसैकेराइड सुक्रोज था, जिससे हमको सेपरेशन होने के बाद 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड मिले।
तो वैसे ही पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है, मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। डेफिनेटली ऊपर दो मोनोसेकेराइड को सेपरेट करने के लिए हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था, यहाँ पर हर यूनिट को ब्रेक करने के लिए आपको एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पर कितने यूनिट कनेक्टेड है, n टाइम्स, मतलब बहुत सारे, इसलिए वाटर भी कितने लेना पड़ेंगे, n टाइम्स। यहाँ वाटर ऐड होगा, मतलब इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इस तरह से सारे मोनोसेकेराइड फिर क्या हो जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे और हमको n टाइम ग्लूकोज मिलेंगे ऐसे। ओके, तो ये सेपरेट, ये सिंपल मेथड है कि स्टार्च लिया, उसका हाइड्रोलाइसिस किया एट 393 केल्विन टू 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलेंगे। ओके, ये तो हो गया सिंपल मेथड। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि ये डाइसेकेराइड था हमने जो ऊपर यूज़ किया है, तो इसलिए हमको मोनोसेकेराइड कितने मिले हैं, यहाँ पर 2 मिले हैं। वैसे अगर आप ट्राइसेकेराइड लेंगे तो कितने मिलेंगे, 3। टेट्रासेकेराइड लेंगे आप तो कितने मिलने वाले आपको, 4। ऐसे आप जितने जो है ओलिगोसेकेराइड जो टाइप का आप लेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड जितने होते हैं उतने डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स आपको मिलेंगे। हाँ, किसमें कौन सा मिलेगा अब वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एक डाइसेकेराइड है माल्टोज, ये यहाँ पर आप माल्टोज लेते हैं, ये एक डाइसेकेराइड है, मेथड सेम रहेगा। इस जब माल्टोज को आप लेंगे फॉर्मूला सेम है, C12H22O11। ओके, प्लस वाटर डाला, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, माल्टोज को अगर ब्रेक करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब दोनों मोनोसेकेराइड यहाँ पर कौन से रहेंगे, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, जैसे यहाँ दिया हुआ है देखिए, मतलब रिएक्शन को हम उस रिवर्स ऐसे बताते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर कि माल्टोज जब ब्रेक होता है तो एक बनता है ग्लूकोज और दूसरा बनता है ग्लूकोज, मतलब दोनों भी कौन है, ग्लूकोज, मतलब दोनों सेम मोनोसेकेराइड से ज्वाइन होकर बने हैं। ठीक है, वैसे ही अभी सुक्रोज का हमने देखा है, यहाँ सेपरेट लिया, देखिए तो ये ग्लूकोज पार्ट है और ये फ्रुक्टोज पार्ट है, तो ये हमको एक ग्लूकोज देता है और एक फ्रुक्टोज देता है। वैसे हम लैक्टोज अगर लेते हैं, लैक्टोज, तो लैक्टोज में आप देखेंगे यहाँ पर फिर डिफरेंट हमको 2 मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ग्लूकोज पार्ट है और दूसरा गैलेक्टोज पार्ट है। ये देखिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दोनों में डिफरेंस क्या है, OH का पोजीशन का डिफरेंस होता है, बस मैं स्ट्रक्चर में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये डाइसेकेराइड्स में हो गए। वैसे हम अगर आगे जाते हैं रेफिनोज लेते हैं, तो रेफिनोज जो है वो 3 टाइम्स था, हमने देखा था C18, H32, O16, याद होगा आपको। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो हमको यहाँ पर 3 मोनोसेकेराइड मिलने वाले हैं, C6H12O6, 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 इसमें आपको वाटर ऐड करना है 2H2। ओके, तो ये हो गए 3 मोनोसेकेराइड, जिसमें से एक होता है ग्लूकोज। सिंपल जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, एक मिलेगा ग्लूकोज, दूसरा मिलेगा फ्रुक्टोज, ओके, और तीसरा मिलना है गैलेक्टोज, तीनों अलग अलग मोनोसेकेराइड्स। अब ये JEE लेवल का है जो अब यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, ये जनरली नीट में या CET लेवल पे ये नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कि अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब इनकम्प्लीट, मतलब यहाँ पर अपने को सेपरेट 3 मोनोसेकेराइड्स मिल रहे हैं, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर इसका किया जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, रेफिनोज में ये 3 यूनिट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, 3 यूनिट, इसको यहाँ पर ब्रेक किया तो हमको सेपरेट 3 मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हुआ। लेकिन यही रेफिनोज का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो 2 मोनोसेकेराइड ज्वाइंट रहेंगे, मतलब वो डाइसेकेराइड रहेगा, डाई, और एक मोनो अलग से निकलेगा, मोनोसेकेराइड।
समझा आपको? तो इसको बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स डिफरेंट डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम विच वी आर यूजिंग इन दिस प्रोसेस। जैसे अगर इन्वर्टेज एंजाइम, ये बायोलॉजी में है आपको, जिसको बीटा फ्रुक्टोफ्यूरानोसाइड बोलते हैं, ASE से हम एंजाइम को शो करते हैं नेमिंग। तो ये आपको सिर्फ लर्न कर लेना है, इसका मैकेनिज्म रिएक्शन कुछ नहीं आएगा आपको JEE में भी। ओके, तो अगर ये यूज़ किया जाता है तो हमको मोनोसेकेराइड मिलता है डी फ्रुक्टोज। अब ये DL क्या होता है सब आगे देखेंगे हम, ठीक है। और मेलीबायोस, ये हमको यहाँ पर डाइसैकेराइड मिला है, ये ब्रेक नहीं हुआ है, इस दो जुड़े हुए डाइसैकेराइड। अगर आप इमल्सिन एंजाइम यानी अल्फा गैलेक्टोसाइडेज लेते हैं तो रेफिनोज, सेम रेफिनोज क्या देता है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड देगा, और डाई वाला क्या देगा, वो सुक्रोज। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैंने भी आपको बता दिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज तीनों भी आपको सेपरेट सेपरेट मोनोसैकेराइड मिलते हैं। ओके, ये आपको लर्न कर लेना है। वैसे स्टेकियोस जैसे मैंने आपको बताया था ना, जिसमें 4 मोनोसैकेराइड्स रहेंगे, स्टेकियोस ये 4 टाइम्स था। टेट्रासैकेराइड C24 याद होगा आपको, H कितना था 42 एंड O21। तो ये टेट्रासैकेराइड है, इसमें 4 होते हैं। मतलब इसका जब हाइड्रोलिसिस आप करेंगे विथ वाटर तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सेम ये ऊपर जैसे हैं, और ये जो गैलेक्टोज है ये 2 मिलते हैं, 2 गैलेक्टोज, मतलब 4 मिले हैं सेपरेट सेपरेट चारों भी। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। Inshallah, in next lecture we will in detail we will discuss and study the structure of glucose and some important monosaccharides. Okay, Jazakallah, thank you.